फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट फोर्थ ऑफ द चैप्टर प्योरिटी इज पावर। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को हम। लेट्स बिगिन। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स इज। गैस यहाँ हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं जिनकी वर्ड लिमिट 30-40 वर्ड्स में रहेगी। So question first is there, in which areas do we need purity? किन किन क्षेत्रों में हमें प्योरिटी की आवश्यकता होती है, पवित्रता की आवश्यकता होती है? आंसर, we need purity in all fields of life. हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में प्योरिटी की आवश्यकता होती है। विदाउट प्योरिटी, बिना पवित्रता के, एवरीथिंग इज यूजलेस एंड अगली। हर चीज़ यूजलेस है, बेकार है, अगली है, इट इज़ भद्दी है, बदसूरत है। वी नीड प्योर फूड, हमें प्योर फूड की आवश्यकता होती है। प्योर वाटर चाहिए, प्योर एयर चाहिए, प्योर एनवायरनमेंट चाहिए, प्योर लव चाहिए, प्योर हार्ट, प्योर सोसाइटी, प्योर नॉलेज, प्योर थॉट्स, प्योर माइंड एंड प्योर स्पीच। तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की पवित्रता का महत्व लिखिए। आंसर, द प्योरिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ वेरी एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स जरूरी, आवश्यक। एनवायरनमेंट की प्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। द एनवायरनमेंट इज़ अ क्वाइट वाइड सिस्टम। एनवायरनमेंट एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है, इंक्लूडिंग एयर, जिसमें एयर शामिल है, वाटर शामिल है, फूड, सोसाइटी एंड एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। वो हर चीज़ शामिल है जो हमारे चारों तरफ है। वी नीड अ प्योर एनवायरनमेंट, हमें प्योर एनवायरनमेंट चाहिए फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। सो गाइस, ये था सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डिफरेंट टास्क वर असाइन्ड टू युधिष्ठिर एंड दुर्योधन। युधिष्ठिर और दुर्योधन को कौन कौन से अलग कार्य सौंपे गए? सो आंसर, द्रोणा असाइंड टू डिफरेंट टास्क टू युधिष्ठिर एंड दुर्योधन। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर और दुर्योधन को अलग अलग दो कार्य दिए। ही आस्क्ड युधिष्ठिर टू ब्रिंग अ बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा, एक बैड पर्सन लाने के लिए, एक बुरा व्यक्ति लाने के लिए कहा हस्तिनापुर की सोसाइटी से, समाज से। ही आस्क्ड दुर्योधन टू ब्रिंग वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी। और दुर्योधन को एक अच्छा व्यक्ति लाने के लिए कहा गया उसी सोसाइटी से, उसी समाज से। सो गाइस, ये था थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। चाइल्ड, द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू। बच्चे, आपके लिए भोजन अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस ऑल्सो, आप इसे भी ले सकते हैं। वॉट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट अबाउट पावा हरि बाबाज एटीट्यूड। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, पावा हरि बाबा के एटीट्यूड के बारे में, दृष्टिकोण के बारे में क्या सुझाव देता है? आंसर, दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट, ये सुझाव देता है, ये स्टेटमेंट ये सुझाव देता है कि द हार्ट एंड माइंड ऑफ पावा हरि बाबा वर कम्प्लीटली प्योर, कि पावा हरि बाबा का मन और दिल दोनों ही पूरी तरह से प्योर थे, पवित्र थे। ही डिड नॉट सी अ थीफ इन द थीफ, उसने चोर के अंदर चोर को नहीं देखा। ही सॉ अ हंग्री मैन इन द थीफ, उसने चोर में एक भूखा व्यक्ति देखा। हु नीडिड फूड, जिसको भोजन की आवश्यकता थी। ही न्यू दैट, वह जानता था, इट वॉज हिज ड्यूटी, ये उसका कर्तव्य था, टू फीड अ हंग्री मैन, एक भूखे आदमी को खिलाना उसका एक कर्तव्य था। ये बात पावा हरि बाबा जानते थे। सो गाइस, ये था क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हाउ डिड द थीफ रिएक्ट व्हेन पावा हरि बाबा ऑफर्ड हिम मोर फूड। चोर ने कैसे रिएक्ट किया, कैसे प्रतिक्रिया की जब पावा हरि बाबा ने उसे और अधिक भोजन ऑफर किया? आंसर, व्हेन पावा हरि बाबा ऑफर्ड मोर फूड टू द थीफ, जब पावा हरि बाबा ने और अधिक भोजन ऑफर किया चोर को, ही वॉज वंडरस्ट्रक, तो हैरान रह गया।
एट द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ बाबा, बाबा के जो प्यार भरे शब्द थे वो सुन करके हैरान रह गया। देर वॉज अ चेंज इन हिम, उसमें एक बदलाव आया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द सेंट, प्रोस्ट्रेटेड इज मीन्स झुक जाना, वह साधु के सामने झुक गया एंड बेग्ड हिज पार्डन, और माफ़ी मांगी। बेग्ड हिज पार्डन, माफ़ी मांगना। सो गाइस ये था क्वेश्चन 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मेंशन द मैनर ऑफ गौतम्स तपस्या, गौतम की तपस्या का तरीका बताइए। आंसर, गौतम ऋषि ऑब्जर्व रिग्रेस ऑस्टिटीज फॉर सेवरल ईयर्स। ऑब्जर्व इट मीन्स पालन पोषण करना, पालन करना। रिग्रेस इट मीन्स कठोर। ऑस्टिटीज मीन्स नियम। तो गौतम ऋषि ने बहुत ही कठोर नियमों का पालन किया फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक। ही डिड नॉट ईट एंड ड्रिंक, वह न तो खाता था और न ही पीता था। ही स्टूड ऑन हिज वन फुट, वह एक पैर पर खड़ा रहता था। ही कंट्रोल हिज सेंसेस, उसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया। एंड मेडिटेटेड ऑन द चोजन डेटी, और अपने इष्ट देवता पे ध्यान लगाता था। डेटी मीन्स देवता। तो इस प्रकार से उसकी विधि थी तपस्या करने की। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं अपने हस्बैंड की सेवा कर रही थी और अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। वॉट डज दिस स्टेटमेंट जस्ट अबाउट द लेडीज एटीट्यूड टुवर्ड्स ड्यूटी, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये क्या सुझाव देता है उस लेडी के दृष्टिकोण के बारे में, कर्तव्य के प्रति, ड्यूटी के प्रति उस लेडी का जो एटीट्यूड था, इसके बारे में ये कथन क्या सुझाव देता है, क्या बताता है। आंसर, दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट, ये कथन सुझाव देता है कि द लेडी वॉज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हर ड्यूटी, लेडी अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति एक निष्ठावान थी, बहुत ही निष्ठावान थी। सी कंसिडर्ड दैट वर्क इज वर्शिप, वह समझती थी कि कर्म ही पूजा है। इट इज़ ट्रू दैट, ये बात सत्य है, वन हु इज़ सिंसियर इन सर्विस, जो व्यक्ति सेवा में निष्ठा रखता है, निष्ठावान होता है, एंड फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज़, और अपने कर्तव्य करने में फेथफुल है, वफादार है, राइजिज हाई, वो व्यक्ति ऊंचा उठता है, ऊपर उठता है। तो गाइज हमें अपने सेवा भाव को लेकर के, ड्यूटीज़ को लेकर के हमेशा सिंसियर और फेथफुल रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, द मैन वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी, वह आदमी प्योरिटी से चमक रहा था। हाउ डज द ऑथर ब्रिंग दिस आउट, लेखक इस तथ्य को कैसे स्पष्ट करता है। आंसर, द ऑथर सेज दैट, लेखक कहता है कि द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इन इट्स मेटामॉर्फोसिंग एबिलिटी, कि सच्ची जो पवित्रता है, इसकी जो परीक्षा है वो किस में है, उसकी परिवर्तन करने की क्षमता में ही है। आगे देखिए, द मैन सेम नीदर वेल एजुकेटेड, वह आदमी नहीं तो कुछ पढ़ा लिखा लग रहा था, कोई अच्छे से पढ़ा लिखा हो, नॉर अ सेंट, ना ही कोई साधु नजर आ रहा था। बट ऋषि गौतम वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, लेकिन गौतम ऋषि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए थे, बदल गए थे इन इज प्रजेंस, उसकी प्रजेंस में। सो ही वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी, इसलिए वह प्योरिटी से प्रकाशित था। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वॉज गौतम्स ईगो प्योरीफाइड, ईगो अहंकार, प्योरीफाइड पवित्र होना, गौतम का अहंकार कैसे पवित्र हुआ। आंसर, गौतम्स ईगो वॉज प्योरीफाइड बाई अ पायस लेडी एंड अ पायस मैन, पायस मीन्स पवित्र। गौतम का अहंकार पवित्र हुआ एक पवित्र लेडी से, एक पवित्र आदमी से। गौतम वॉज सरप्राइज टू मीट दीज टू पर्सन्स, गौतम इन दोनों व्यक्तियों से मिलकर हैरान था। दे न्यू, वे जानते थे, दे न्यू ऑल, वे सब कुछ जानते थे, वॉट ही डिड, जो उसने किया था, एंड थॉट इन हिज माइंड, जो उसने अपने मन में सोचा था ऋषि ने, वो सब बातें वो जानते थे। सो हिज ईगो वॉज प्योरीफाइड, इसलिए उसका अहंकार शांत हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
हु इज़ प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार पवित्र कौन है? आंसर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार द पर्सन हुज माइंड इज़ प्योर, जिसका मन पवित्र होता है वह पवित्र होता है। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, मन की पवित्रता हमारे विचार, विजन मीन्स विचार, वर्ड्स हमारी वाणी इट मीन्स, एंड डीड्स और हमारे जो कार्य हैं प्योर, उनको प्योर कर देती है। मीन्स मन की पवित्रता हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारे कर्मों को पवित्र कर देती है। सच पर्सन हैज़ पावर टू ट्रांसफॉर्म अ बैड मैन इनटू अ गुड मैन, ऐसा व्यक्ति किसी बुरे व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति में बदलने की शक्ति रखता है। मीन्स जो व्यक्ति मन से प्योर होता है उसमें ताकत है, उसमें क्षमता है कि वो बुरे व्यक्ति को भी एक अच्छे व्यक्ति में बदल सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर एटमॉस्फेयर, एक पवित्र वातावरण का क्या महत्व है? आंसर, देयर इज ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर एटमॉस्फेयर, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है प्योर एटमॉस्फेयर का, पवित्र वातावरण का, इन मेकिंग अ मैन फिजिकली एंड मेंटली प्योर, एक व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है प्योर एटमॉस्फेयर का। वन हु इज़ ब्रॉट अप इन प्योर एटमॉस्फेयर, एक व्यक्ति जिसका पालन पोषण एक पवित्र वातावरण में होता है, बिकम्स प्योर, वह प्योर बन जाता है। इम्प्योर एटमॉस्फेयर कंटामिनेट्स इवन अ प्योर मैन, और अपवित्र वातावरण पवित्र मनुष्य को भी अपवित्र कर देता है। सो देयर इज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर एटमॉस्फेयर। सो गाइस, ये थे हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर प्योरिटी इज पावर। इनको आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए एंड देन सबमिट योर होमवर्क टू माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।